श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवचरणकमलेभ्यो नमः। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर, त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर, सीतावर हृदयेश। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। प्रिय भक्तों, आज मैं जो कथा कहने जा रहा हूं, उस कथा का उद्देश्य यही है कि आप सभी को मैं ये समझा सकूं कि परमात्मा हर एक जगह व्याप्त है। वो सभी जगह है और वो हमारे कर्मों को देखता है। हम जो करते हैं वो देखता है और उसी कर्म के अनुसार हमें फल प्रदान करता है। आइए विलंब न करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। दातादी नाम के एक किसान थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम गोपाल था। दाता दिन शाम को सोने से पूर्व अपने पुत्र गोपाल को कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन दाता दिन ने अपने पुत्र गोपाल से कहा कि पुत्र, एक बात हमेशा याद रखना। एक बात हमेशा याद रखना कि ईश्वर हर एक जगह है, ईश्वर सभी जगह है। तो दाता दिन ने जब ऐसा कहा तो पुत्र गोपाल ने प्रश्न किया कि पिताजी, यदि भगवान हर एक जगह व्याप्त है, हर एक जगह है, तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? इस पर दाता दिन ने कहा कि पुत्र, हम उसे नहीं देख सकते, परंतु वो हमें देखता है। वो हमारे हर एक कर्मों को देखता है। हम जो करते हैं, अच्छा भला बुरा जो भी करते हैं, वो सब देखता है और हमारे कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करता है। इसलिए यह याद रखना पुत्र के ईश्वर हर एक जगह विद्यमान है। गोपाल ने अपने पिता की इस बात को ध्यान से सुना और गांठ बांध लिया। दयोग से अकाल पड़ा। दाता दिन के खेत में अकाल पड़ने के कारण कुछ हुआ नहीं। अब दाता दिन को दाने दाने के लाले पड़ गए। दाता दिन अपने पुत्र को लेकर के रात के अंधेरे में घर से बाहर निकला। वह एक दूसरे किसान के खेत में चोरी से जाकर के अन्न का गट्ठर काटकर घर ले जाना चाहता था। भक्तों, यहां एक बात, वह चोरी करने का जब उसके मन में ख्याल आया तो वह एक बात भूल गया कि अभी कुछ दिन पहले हमने अपने पुत्र को यह बताया था कि भगवान हर एक जगह है और वो हमें देखता है। भक्तों, ये बात भूल गया और उसने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम इस खेत के मेड़ पर खड़े रहो, मैं खेत में जाकर के कुछ अन्न काटता हूं। यदि कोई इधर आवे या कोई देखे तो मुझे आवाज लगा देना। पुत्र ने कहा, पिताजी आप निश्चिंत होकर जाइए, यदि कोई आवेगा तो मैं आपको आवाज लगा दूंगा।
दाता दीन अपने पुत्र को खेत के मेड़ पर खड़ा करके अन्न काटने के लिए अंदर चला गया। वो जैसे ही खेत में अन्न काटने के लिए बैठा तो गोपाल ने कहा, पिताजी रुकिए। दाता दीन रुक गया। पुत्र के आवाज को सुनकर दाता दीन रुक गया। दाता दीन ने पुत्र से पूछा, क्यों पुत्र, क्या हुआ? कोई आ रहा है क्या? कोई देख रहा है क्या? गोपाल ने कहा, हाँ पिताजी, देख रहा है। दाता दीन खेत से बाहर आया और मेड़ पर आकर इधर उधर चारों तरफ देखने लगा। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो अपने पुत्र से कहा, कौन है जो देख रहा है? कोई तो नहीं है इधर। फिर तुमने झूठ क्यों कहा? कोई देख ही नहीं रहा, तुमने कहा क्योंकि पिताजी देख रहा है। भक्तों, गोपाल ने जो अपने पिताजी को उत्तर दिया सुनकर आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। दाता दिन के लड़के गोपाल ने कहा कि पिताजी आप इधर उधर क्यों देख रहे हो? आप किसे ढूंढ रहे हो? आपको कोई और नहीं पिताजी, आपको कोई और नहीं, आपको तो वो ईश्वर देख रहा है। आप ही ने तो कुछ दिन पहले हमसे कहा था कि पुत्र, ईश्वर सभी जगह विद्यमान है और वो दिखता नहीं, परंतु हमारे हर एक कर्मों को देखता है, कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करता है। तो पिताजी सत्य बताइए, आपको खेत में अन्न काटते हुए ईश्वर नहीं देख रहा होगा? वो अवश्य आपको देख रहा होगा। भक्तों, दाता दिन अपने पुत्र के इस बात को सुनकर के लज्जित हो गया और वह अपने पुत्र को साथ लेकर घर लौट आया। वह अपने पुत्र को साथ लेकर घर लौट आया। फिर कभी भी चोरी ना करने का मन में संकल्प किया और वह भगवान का भक्त हो गया। भक्तों, भगवान हमें हर एक समय देखता है, हर एक वक्त देखता है। हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे कर्म करें, दीन दुखियों की सेवा करें, मदद करें, क्योंकि प्रभु हमें देख रहे हैं, हमारे कर्मों को देख रहे हैं। भक्तों, जैसे सूर्य उदय व अस्त होता है, उसी के साथ साथ हमारी आयु भी क्षय होती रहती है। हम अपने आंखों के सामने जन्म, बुढ़ापा, संकट और मृत्यु जैसे असहनीय कष्टों को देखते हैं, फिर भी हमारे मन में भय उत्पन्न नहीं होता। हम डरते नहीं हैं। डरो, उस काल रूपी अंधकार से डरो जो हमारी तरफ निरंतर बढ़ता चला आ रहा है। भजो, उसे भजो जो हमें इस काल रूपी भय से निर्भय करता है। भजो, उसे भजो जो हमें इस भवबंधन से मुक्त करेगा। उसे निरंतर भजो। भजो। तुम किसे अपना मानते हो? तुम्हारा कौन है? तुम किसके हो? कौन तेरी स्त्री है? कौन तेरा पुत्र है? ये संसार अतीव विचित्र है। तू कौन है? तू कहाँ से आया है? हे भाई, इस तत्व पर थोड़ा विचार कर, विचार कर।
फिर समझ में आएगा कि ये संसार और इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन, ये सब नश्वर हैं, इन सभी का नाश होना है। फिर तू किस भ्रम में है? क्या तेरा नाश नहीं होगा? भ्रम से बाहर निकल, भ्रम से बाहर निकल और उस ब्रह्म की प्राप्ति कर ले। क्योंकि इस संसार में कोई अपना नहीं है। यदि कोई अपना है तो वो परमात्मा है। वो परमात्मा ही हमारा अपना है। सच्चा साथी वही है जो हमें इस भवबंधन से मुक्त करेगा। अतः एकमात्र उसी को भजो, निरंतर भजो। मेरा विश्वास मानो, वो तुम्हें अवश्य ही इस भवबंधन से मुक्त करेगा। इसलिए कह रहा हूं कि उसे निरंतर भजो। इसलिए कहता हूं कि जहां ब्रह्म है वहां ब्रह्म नहीं, और जहां ब्रह्म है वहां ब्रह्म नहीं। भक्तों, भ्रम को त्यागिए और ब्रह्म की प्राप्ति कर लीजिए, जिससे आपका कल्याण हो सके, आपका हमारा कल्याण हो सके। आइए हम सभी मिलकर के उस प्रभु को भजते हैं। आइए हम सभी मिलकर उस परमात्मा को भजते हैं, जिससे हमारा कल्याण हो सके। तब भजल राम नाम सुखदाई, एक दिन बूढ़ी समैया आई। भजल राम नाम सुखदाई, एक दिन बूढ़ी समैया आई। भजल राम नाम सुखदाई, एक दिन बूढ़ी समैया आई। आवे के बेरिया सब केहू जाने, आवे के बेरिया सब केहू जाने। दुआर पर बजेला बधाई, तब भजल राम नाम सुखदाई, एक दिन बूढ़ी समैया आई। भजल राम नाम सुखदाई। जाए के बेरिया केहू न जाने, जाए के बेरिया केहू न जाने। हंस अकेले उड़ जाई, तब भजल राम नाम सुखदाई, एक दिन बूढ़ी समैया आई। भजल राम नाम सुखदाई। हित मीत मुखबो से न बोली है, हित मीत मुखबो से न बोली है। लेके मर घट पहुँचाई, तब भजल राम नाम सुखदाई, एक दिन बूढ़ी समैया आई। भजल राम नाम सुखदाई। पंच तत्व यह रचित शरीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। माटी में मिल जाए, तब भजल राम नाम सुखदाई, एक दिन बूढ़ी समैया आई। भजल राम नाम सुखदाई। बस राम नाम ही सुख का कारण है। वही सुख दे सकता है, वही मोक्ष प्रदान कर सकता है, वही इस भव बंधन से मुक्त कर सकता है। इसलिए कहता हूँ, भजो, इसे निरंतर भजो। जब तक शरीर स्वस्थ है, निरोग है, तब तक भजो। उस परमात्मा को भजो, बस भजो।